चलिए आज हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 4.2 के बारे में। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है आप लोगों का कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए गुणनखंड में यानी क्या आया है द्विघात, तो इसके पावर कितने लिखे हैं 2। तो जब भी 2 घात होता है तो इसके जो मूल प्राप्त होंगे वो कितने होंगे 2 मूल प्राप्त होंगे। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं एक व्यापक समीकरण यानी रफ वर्क तैयार कर लेते हैं हम लोग। व्यापक समीकरण यानी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे इसको क्या करते हैं तुलना कर लेते हैं। तो ए का मान यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पे क्या है जिसका कोई गुणांक नहीं होता उसका 1 माना जाता है। तो ए बराबर 1 मिल गया और बी बराबर आपका क्या मिल गया -3 और सी यानी देखिए सी के जगह पे यहाँ अचर पद है तो सी बराबर क्या हो गया -10। तो देखिए गुणनखंड का एक सिस्टम है कि a इंटू सी इक्वल टू प्लस माइनस बी यानी a का मान क्या है यहाँ पे 1 है और c का मान क्या आया है -10 है। अब यहाँ पे b का मान क्या आया है -3। तो ये जो 3 है इसको ऐसा एडजस्ट करना होता है कि ऐसा कोई 2 नंबर लिया जाता है जिसका गुणा करने पर 10 आना चाहिए और यहाँ पे माइनस अगर दिया है तो घटाने पर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो बीच में माइनस लगा देंगे, यहाँ पे 5 और 2 को लेंगे क्योंकि जानते हैं कि 5 में 2 का गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा 10 और 5 में 2 घटा देंगे तो क्या आएगा 3। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे यानी यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर -5 -2 x -10 इक्वल टू 0। तो ये जो नंबर दिया है इसको केवल इसी नंबर को हम लोग एडजस्ट करते हैं, बाकी किसी को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए x² हो जाएगा -5x हो जाएगा, इस माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x हो जाएगा -10 बराबर 0। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन लेना है आपको। कॉमन क्या हो गया यहाँ पे x, तो यानी x इसमें 2 बार है तो एक बार बाहर निकल जाएगा तो बचेगा x, तो यहाँ पे बचेगा 5। यहाँ पे क्या लेंगे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x -5 बराबर 0। अब देखिए x -5 ये 2 बार एक जैसा दिख रहा है, इसमें से इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे और जो बचा है यानी यहाँ से x बचा तो और यहाँ पे +2 इसको एक साथ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा यदि इफ x -5 बराबर क्या हो जाएगा 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, या तो लिख सकते हैं क्या x + 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या गया -2। अब देखिए द्विघात है तो 2 मूल मिल गए आपको, पहला मूल क्या मिल गया 5 और दूसरा मूल क्या मिल गया -2। ये आपका आंसर है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है 2x² + x -6 बराबर 0। तो अब हमें क्या देखना होगा कि a इंटू सी इक्वल टू ±b। तो देखिए a का मान यहाँ पे क्या आया है 2 आया हुआ है और c का मान क्या है -6 आया हुआ है और बीच में क्या है x का गुणांक क्या है 1 है। तो यानी इसको गुणा किया जाएगा तो क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है -12 आ गया और इसको करेंगे तो 1। अब 1 को ऐसा एडजस्ट करिए कि गुणा करने पर 12 आए और घटाने पर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 और 3, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आएगा। तो ये फैक्टर मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 2x² प्लस लिखेंगे यहाँ पे 4 - 3x -6 बराबर 0। यहाँ 2x² है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x का इसमें गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा 3x हो जाएगा -6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है 2x, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 है और x 2 बार है तो एक x यहाँ से बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 2, क्योंकि x तो बाहर चला गया। 4 का मतलब होता है 2 × 2, तो जिसमें से 1 तो बाहर गया 1 अंदर बच गया और यहाँ से कॉमन लेंगे -3 तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह भी बदलेगा यानी 2 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए x + 2 बराबर 1 हो गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया 2x - 3 बराबर 0। तो देखिए यदि आप चाहें तो इसको 0 दिखाएंगे तो x + 2 बराबर 0 हो गया तो x बराबर हो गया -2। एक तो ये मान आ गया। अब दूसरा हो गया 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर आ जाएगा 3 और x बराबर हो गया 3/2। तो देखिए पहला मूल आपका -2 निकल गया और दूसरा मूल क्या निकल गया 3/2। ये आपके आंसर है।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं हम लोग। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, अंडर 2x² प्लस 7x प्लस 5 कड़ी में 2। तो देखिए यहाँ पे सब में वही करना है, a इंटू सी इक्वल टू प्लस माइनस बी, क्योंकि गुणनखंड का यही सबसे सिंपल तरीका है। अब देखिए अंडर यहाँ पे a का मान कितना दिया है, जो x के बगल में होता है उसको a कहते हैं, यानी कड़ी में 2 आया है। c का मान क्या आया है, 5 कड़ी में 2, और b के जगह पे क्या आया है 7। तो देखिए करनी का गुणा करनी में करते हैं तो करनी हट जाएगी, यानी 2 आएगा 5 आएगा बराबर 7। 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे 7। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चिन्ह क्या है प्लस का, तो प्लस है तो ब्रैकेट में प्लस लिखेंगे, यानी 2। अब ऐसे नंबर एडजस्ट करना है आपको कि उनको जोड़ दिया जाए तो 7 हो जाए और उन्हीं नंबर को गुणा किया जाए तो 10 आ जाए। तो कौन से नंबर होंगे, 5 और 2। देखिए 5 और 2, 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, और 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो जब नंबर मिल जाएंगे तो अब यहाँ देखिए करनी में 2x² है, प्लस यहाँ पे लिखेंगे क्या 5 प्लस 2x, यहाँ पे 5 करनी में 2 बराबर 0। अब देखिए x का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसमें पहले यहाँ पे 2x² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, इसमें करेंगे तो क्या आएगा 2x हो जाएगा, प्लस 5 करनी में 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन लेना है आपको। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, केवल आप चाहेंगे तो x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, करनी में 2x प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए कॉमन, अब एक चीज और यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, करनी में 2। अब देखिए कैसे करनी में 2 होगा, क्योंकि 2 का मतलब होता है, 2 का मतलब क्या, जैसे 2 का मतलब होता है 2 कड़ी में और कड़ी में 2 बराबर 2। तो देखिए अगर कहीं 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि यह 2 बार लिखा गया, इसमें ये 2 का है, तो यहाँ पे हम ये अगर करनी कॉमन लेंगे तो 1 2 इसमें से करनी बच जाएगी, बचेगा करनी में 2x प्लस 5 बराबर 0। अब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर दिख रहा है आपको, तो इसमें से क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 2 करनी में x प्लस 5 यहाँ हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा x करनी में 2 बराबर 0। अब देखिए करनी में 2x प्लस 5 बराबर 0 दिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा करनी में 2x बराबर क्या आएगा, इसको इधर लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा -5, और x बराबर क्या हो जाएगा -5 बटे कड़ी में 2। एक ये आंसर हो गया। एक बार इसको दिखाइए, x प्लस कड़ी में 2 बराबर 0, तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा, इस चीज़ को भी इधर लाएंगे, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब इसके आंसर क्या हो गए, एक मूल आपका -5 बटे कड़ी में 2 आ गया, और दूसरा क्या आ गया कड़ी में 2 माइनस में। ये दोनों आपके आंसर हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8। अब देखिए यहाँ पे बच्चों को सबसे बड़ी आप लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि अगर यहाँ पे सीधे व्यापक समीकरण में होता तो ठीक है, अगर यहाँ 8 दिख दिया बटे में 8 है तो इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो इस 8 को हटाने के लिए अगर बटे में है तो क्या करेंगे, इसी नंबर से ऊपर गुणा कर दीजिए, यानी लिख दीजिए दोनों पक्षों में 8 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 8 से गुणा करने पे, जैसे 8 से इसमें गुणा करेंगे तो 8 का पढ़ा इसमें पढ़ेंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16x²। फिर 8 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या आएगा -8x हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जब 8 का गुणा करेंगे तो जब यहाँ भी 8 आ जाएगा तो 8 से 8 क्या हो सकता है, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। और यहाँ पे 0 में आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का गुणा किया जाए तो उसका रिजल्ट क्या आता है 0, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा 0। अब फिर से वही काम करना है कि देखिए a का मान यहाँ पे क्या निकल गया 16 आ गया, c का मान क्या आ गया 1 आ गया, और b के जगह पे क्या आया है -8। तो हमें क्या करना है, और यहाँ पे देखिए c का चिन्ह क्या है प्लस, तो ब्रैकेट में क्या आना चाहिए प्लस। तो अब इसमें 2 नंबर ऐसा ढूंढिए आप लोग कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए 16 और जोड़ दिया जाए तो 8, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे 4 + 4। आप देखिए 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। जब ये फैक्टर मिल जाएगा तब आसानी से यहाँ पे लिखिए आप इसको 16x² माइनस यहाँ पे लिखेंगे 4 + 4 x + 1 बराबर 0।
यहाँ हो जाएगा 16x² माइनस इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे कॉमन लीजिए, यहाँ पे कॉमन क्या हो गया आपका 4x, क्योंकि 16 में 16x² 4x कॉमन हो गया तो बचेगा क्या 4x बचेगा। और यहाँ के जब ये पूरा के पूरा उठ के बाहर चला जाएगा तो इसका गुणांक 1 बचता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। और यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में कोई कॉमन तो दिख नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में 1 कॉमन लेते हैं। -1 चूंकि माइनस है तो माइनस कॉमन लिए। अब क्या हो गया, यहाँ आएगा 4x, जब माइनस कॉमन लिया गया तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, तो प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0। अब देखिए 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में ये वाला मिल गया, और दूसरा जो बचा है यहाँ पे क्या बचा दूसरे ब्रैकेट में मिल गया, यहाँ पे बचा 4x माइनस 1 बराबर 0। अब देख रहे हैं कि ये दोनों नंबर क्या हैं बराबर दिख रहे हैं, यानी यहाँ भी 4x आया हुआ है, यहाँ भी 4x आया हुआ है, तो लिखेंगे 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। 4x बराबर क्या आएगा 4x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। कैसे वर्गमूल से, वर्गमूल से तो वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्ग तो हट जाएगा, 0 का वर्गमूल 0 होता है। अब यहाँ पे क्या आ गया 4x बराबर क्या आ गया 1 हो गया, x बराबर क्या आ गया 1/4। अब देखिए x का मान क्या है 1, तो इसका मतलब दोनों मूल यानी 1/4 और 1/4 दोनों क्या हो जाएंगे मूल हो जाएंगे, ये आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे भी हर बार की तरह इस बार भी करिए a इंटू सी इक्वल टू प्लस माइनस बी। अब देखिए प्लस माइनस बी का मतलब क्या है कि ऐसा एडजस्टमेंट के लिए सब लिखते हैं हम लोग। a की जगह पे क्या लिखेंगे 100, और c की जगह क्या लिखेंगे 1, और b की जगह क्या दिया है -20। तो 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 आ जाएगा, और यहाँ पे -20, तो 20 को ऐसा एडजस्ट। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह क्या है प्लस, तो हमेशा ब्रैकेट में क्या लिखेंगे प्लस, यानी अब 20 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए 100, और उन्हीं नंबर को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाए 20। तो ये तो ज़्यादा इजी लग रहा है, क्योंकि 100 का मतलब हो गया 10 में 10, 10 में 10 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 20 हो जाएगा, और 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100, तो जो नंबर मिलेगा आपको 10 और 10। अब इसके लिए क्या करेंगे लिखेंगे क्या 100x² माइनस, अब देखिए यहाँ माइनस सम लिखा है तो वो चीज़ लिखेंगे, और यहाँ पे बस इस नंबर को एडजस्ट करें 10 प्लस 10, यहाँ पे जो x है तो x लिख दिए, प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 100x² है। अब देखिए इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो -10 आएगा, साथ में x है तो x लिख दिएगा, और यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस का गुणा अगर प्लस में करेंगे तो क्या आता है माइनस आएगा, और 10 यहाँ पे 10 है x हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो -10, और यहाँ पे x है तो x। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा है +1 बराबर 0। अब यहाँ पे कॉमन लेना है आपको, यानी कॉमन क्या पे दिख रहा है 100, यानी 10 से भाग चलाया जाएगा, और x भी यहाँ है तो यहाँ कॉमन बनेगा आपका 10x। अब 10x हो गया, तो 10x में 10 से इसमें 100 में भाग देंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, x पावर 2 है, यानी पावर 2 का मतलब x 2 बार लिखा गया है, तो एक बार बाहर चला गया तो एक बार बच जाएगा। और यहाँ पे क्या है जब ये पूरा के पूरा चीज़ यहाँ पे उधर चला जाएगा तो इसका गुणांक 1 बचेगा। ठीक, अब दूसरे नंबर यहाँ पे क्या आएगा -1 कॉमन, क्योंकि इसमें कोई कॉमन तो दिख नहीं रहा है, यानी जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ 10x माइनस 1, चूँकि ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों ब्रैकेट में है तो एक ब्रैकेट में लिख दिए, और यहाँ पे देखिए दूसरे ब्रैकेट में भी क्या आ गया 10x माइनस 1। ये कहाँ से आया, एक इसको लिखे और ये वाला यहाँ लिखे बराबर 0। अब देखिए दोनों क्या दिख रहा है फिर से समान इक्वल दिख रहा है, तो इसको लिख सकते हैं क्या 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x बराबर क्या हो गया 1 हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा 1/10 x के मान। अब चूंकि यहाँ पे दोनों मान समान दिख रहे हैं तो इसलिए इसके जो दोनों मूल होंगे वो भी क्या होंगे समान होंगे, तो 1/10 ये दोनों मूल आपको मिल गए, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा है उदाहरण में दी गई समस्या को हल करना। तो देखिए इसमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उदाहरण 1 को देखना पड़ेगा। उदाहरण 1 में क्या दिया हुआ है कि जान और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों
5-5 कंचे खो देते हैं, यानी खोने का मतलब उनका कहीं गिर जाता है। और अब उनके पास कंचों की संख्या का, यानी जो अब उनके पास शेष कंचे बचे हुए हैं उन कंचों का अगर गुणा किया जाए तो 124 आएगा। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कुल कितने कंचे थे। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले मान लीजिए कि माना जान के पास कुल कंचों की संख्या बराबर यक्स, और जीवंती, जान के पास तो यक्स हो गया और जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल 45 थे, जिसमें से एक के पास यक्स हो गया तो दूसरे के पास क्या हो जाएगा 45 माइनस यक्स। अब कंडीशन क्या है कि उनके पास 5-5 कंचे खो रहे हैं, उनके पास से 5-5 कंचे खोने के बाद अब जान के पास कंचों की संख्या, पहले तो यक्स था लेकिन 5 कंचे क्या हो गए, तो यक्स में से 5 को क्या करेंगे, घटा देंगे। और वही काम जीवंती के साथ भी हो रहा है। जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, पहले 45 माइनस यक्स था तो 5 और खो गए, तो क्या हो जाएंगे 5 को माइनस करेंगे, तो यानी क्या हो जाएगा 45 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 40 माइनस यक्स। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि अब उनके पास 5 कंचे खो गए तो बचा कितना है, x माइनस 5 बचा है जॉन के पास, और जीवंती के पास क्या बचा है 40 माइनस यक्स बराबर क्या हो गया 124, जैसा कि दिया इसमें कि बचे हुए कंचों का अगर गुणा किया जाए तो 124 आएगा। अब इसको हम लोग क्या करना है, हल करना है। हल करते हैं, यक्स का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा 40 यक्स हो जाएगा, फिर देखिए यक्स का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका गुणा यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा माइनस 200 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा करने पे माइनस ही होता है। अब देखिए माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो प्लस क्या आएगा 5x बराबर 124। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 40 यहाँ है 5 यहाँ, तो यानी माइनस यक्स स्क्वायर माइनस 200, और यहाँ पे क्या हो गया 40 और 5 को करेंगे तो 45 यक्स बराबर 124। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यक्स स्क्वायर को प्लस रखेंगे तो ज़्यादा आप लोगों को आसानी रहेगी। अब देखिए इसको हम पूरे नंबर को इधर कर रहे हैं पक्षांतर से, पक्षांतर मतलब इसको उठा के पूरा ले जाएंगे तो चिन्ह के साथ बदल जाएगा, तो यानी यहाँ पे जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो नंबर दिया गया है ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 200 हो जाएगा, और ये वाला माइनस 45 यक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 124 जो पहले से दिया है वो तो रहेगा ही रहेगा। चाहे अब देखिए बराबर 0 यहाँ लगाइए या यहाँ लगा दीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, यहाँ इम्प्लाइड लगा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा आपका यक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया 200 124 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी पहले 45 यक्स वाले को लिख दे रहे हैं, फिर 200 और 124 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 324 बराबर 0। अब देखिए यहाँ इसको हम लोग जब व्यापक समीकरण के रूप में आ गया है तो हमें क्या करना है, a इंटू सी इक्वल टू प्लस माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए क्या मिला, a की जगह पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और c की जगह पे क्या मिलेगा 324, और b मतलब क्या है 45। अब देखिए 45 को हमको क्या करना है, 2 भागों में तोड़ना है, और यहाँ पे क्या चिन्ह है प्लस है, तो ऐसा 2 नंबर ढूंढना है जिसको जोड़ दिया जाए तो 45 आ जाए और गुणा कर दिया जाए तो 324 आ जाए। तो अगर आप लोगों को डायरेक्ट नंबर नहीं मिलेगा तो नंबर देखिए निकालने का सबसे इजी तरीका क्या है कि जो ये 324 लिखा होता है उसका 324 का आप क्या कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, 2 से कट करेंगे 2 1 कम 2 आएगा, ये 3 है,
2 एकम 2, 2 छके 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कट करेंगे 2 8 16, 2 एकम 2, फिर 2 से कट 3 से कट करेंगे तो क्या आएगा 27 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे 9 आएगा, 3 आएगा, 3 से करेंगे 1 आएगा। तो अब हमें इसी गुणनखंड, जब किसी भी बड़े नंबर को अगर गुणनखंड करना है, पता करना है संख्या, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको फैक्टर बनाएंगे, यानी देखेंगे कि इसी नंबर से एडजस्ट करना है, यानी एक नंबर आपको यहाँ, दोनों नंबर यहीं से लेना है। तो देखिए हम इसको 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 ले रहे हैं, 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 3 12 3 36, इसको देखिए गुणा करने पे क्या आ रहा है 36, और इन दोनों को लेने पे क्या आ रहा है 3 3 9। अगर 36 में 9 जोड़ दिया जाए तो 45 आ रहा है। तो पहला संख्या क्या मिल गया 36, दूसरी संख्या क्या मिल गई 9। तो ये जब ये केवल संख्या को खोजने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं हम लोग। अब देखिए गुणनखंड पुनः ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 36 लिखेंगे प्लस 9 लिखेंगे, एक्स लिखेंगे प्लस 324 बराबर 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 36 एक्स हो जाएगा, माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 9 एक्स हो जाएगा, प्लस 324 आ जाएगा बराबर 0। इसमें कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन आपका x हो गया तो बचेगा क्या x माइनस 36, यहाँ पे क्या लेंगे 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन लेंगे तो x बचेगा और यहाँ पे 36 बचेगा बराबर 0। देखिए एक ब्रैकेट में आपका x माइनस 36 आ रहा है और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ रहा है x माइनस 9 बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि एक बार हमें इसको 0 दिखाना होगा, एक बार इसको, तो x माइनस 36 बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर क्या आएगा 36, या तो क्या करेंगे x माइनस 9 बराबर 0, तो बराबर क्या हो गया, x को इधर लाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, यही 9 को उधर ले जाएंगे तो 9 प्लस में हो जाएगा, यानी एक संख्या क्या मिल गई 9, दूसरी संख्या क्या मिल गई 36। तो कंचों की संख्या क्या हो गई, एक बच्चे के मतलब जान के पास कितना हो गया, एक लोगों के पास 36 मिलेगा, दूसरे लोगों के पास 9 मिलेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182, यानी हमें ऐसे 2 नंबर को ज्ञात करना है जिनको जोड़ा जाए तो 27 आ जाए और गुणा किया जाए तो 182। तो चलिए मान लेते हैं हम लोग कि माना पहली संख्या x हो गई और दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि 2 संख्याओं का योग 27 है, तो जब योग 27 है तो एक संख्या अगर x हो गई तो दूसरी संख्या क्या करेंगे 27 में से माइनस करेंगे। अब देखिए अब योग तो हो गया, अब गुणनफल, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है कि अब इनका गुणनफल 182 है, यानी इन संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो 182 आएगा, यानी x में गुणा करेंगे 27 माइनस x से तो रिजल्ट क्या आना चाहिए 182। अब देखिए यहीं इसी को हल करिए, x का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा 27 x हो जाएगा और x का इसमें करेंगे तो माइनस x स्क्वायर बराबर 182। अब हमें क्या करना है पक्षांतर करना है, पक्षांतर से, तो जब भी इस नंबर को इधर लाएंगे पक्षांतर करने के लिए तो इसका सारा साइन मतलब सारा चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। अब देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा x स्क्वायर प्लस में हो गया, ये वाला चीज इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 27x हो गया और ये पहले से यहीं पे था तो 182 बराबर 0। अब देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, तो द्विघात समीकरण को हल कर, चूंकि गुणनखंड के बारे में कहा है तो उसके फार्मूला क्या होता है a इंटू सी इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो a के जगह पे यहाँ पे क्या दिख रहा है 1 है और c के जगह पे क्या है 182 है बराबर b के जगह पे क्या है 27। अब देखिए इसका 1 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा 182 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमें एक चीज समझना होता है कि ऐसे 2 नंबर को आप ढूंढिए जिसका गुणा किया जाए तो 182 आए और घटाया जाए तो क्या है मतलब जोड़ा जाए तो यहाँ पे क्या आ जाए 27 आ जाए। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, जैसा बताया गया कि जब भी अगर बड़ा नंबर है जिसको तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 182 का गुणनखंड कर लेते हैं। ऐसे 2 से कट करेंगे
2 9 18 हो जाएगा, 2 1 2। अब इसको आएगा क्या, 7 से कट करेंगे तो क्या आएगा 13, 13 7 91 होता है, फिर 13 से कट कर लेंगे 1, तो संख्या क्या मिल गई आपको कि 13, और देखिए इसको ले लेंगे तो कितना हो गया 14 हो गया, और इसको करेंगे तो यानी एक संख्या 14 मिल गया, एक 13, 13 में 14 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 27 हो जाएगा, और 13 में 14 को जोड़ देंगे तो 182 हो जाएगा। तो अब इसको हल कर लीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा 14 एक्स हो जाएगा, और देखिए माइनस का इसमें आएगा तो क्या आएगा माइनस 13 एक्स हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या लेंगे कॉमन, तो कॉमन लेने के लिए यहाँ पे तो कोई अंक तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या लेंगे एक्स 2 बार है तो एक बार एक्स कॉमन हो गया, बचेगा क्या एक एक्स बच गया, यहाँ से माइनस 14 बच गया क्योंकि एक्स बाहर चला गया। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन, आप लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि यहाँ पे क्या लें कॉमन कैसे, तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि यहाँ पे पहले ब्रैकेट में क्या दिख रहा है एक्स, तो यहाँ पे क्या हटाया जाए तो एक्स बचेगा, तो आप लोग देख रहे हैं 13, यानी अगर माइनस 13 को इसमें से हटाया जाए तो क्या बचेगा एक्स बचेगा, तो जो जैसे ही 13 का इसमें भाग देंगे तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला नंबर अपने आप आ जाता है। अब देखिए माइनस क्यों लिखे, क्योंकि चिन्ह हमेशा जो भी अगर माइनस लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदलता है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं एक ब्रैकेट बना लेते हैं, यानी जो फिर से कॉमन दिख रहा है एक्स माइनस 14 यहाँ भी दिख रहा है और एक्स माइनस 14 यहाँ भी, इसको क्या लेंगे एक्स माइनस 14 को एक जैसा लिख लीजिए, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे एक्स माइनस 13 बराबर 0। अब देखिए यदि हम लोग इसको 0 दिखा रहे हैं तो क्या आएगा एक्स माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा, एक्स बराबर क्या आएगा 14 हो जाएगा, या तो इसको 0 दिखाएंगे एक्स बराबर एक्स माइनस 13 बराबर क्या आएगा 0 होगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 13। देखिए एक्स का मान क्या निकल गया 13 या 14, तो दोनों मान चाहें तो आप यहाँ पे रख के चाहिए एक्स को मान इसमें रख दीजिए तो 27 में से तो घटा लीजिए, या फिर 14 रख करके इसमें से घटा लीजिए, दोनों का मान वहीं आएगा। यानी संख्याएं क्या मिल गई आपको, एक 14 मिल गई, दूसरी संख्या क्या मिल गई 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है कि दो क्रमागत, क्रमागत मतलब जो होता है क्रम से, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो देखिए क्रमागत कहा है, क्रम से, वो भी धन पूर्णांक का है, तो माना पहला धन पूर्णांक को हम लोग x मान ले रहे हैं और दूसरा धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, चूंकि क्रमागत कह रहा है तो क्रम से होगा तो x में 1 जोड़ देते हैं, यानी ये हो गया। अब प्रश्न के अनुसार, जैसा प्रश्न आप लोगों को क्या बता रहा है कि उनके वर्गों का योग 365 है, तो इनके वर्गों का योग, पहले वर्ग का मतलब क्या होता है कि घात 2 कर देंगे। देखिए पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, दूसरा क्या है x प्लस 1 का वर्ग, तो इन दोनों के वर्गों का योग किया जाएगा तो कितना आना चाहिए 365। अब इसी को हल कर लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अब जैसा कि ए प्लस बी का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। इसी के फार्मूले से इसको तोड़ लीजिए आप लोग, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी मतलब क्या है, इसको बी समझ लेते हैं, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का दूसरे नंबर पर स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2a मतलब एक्स, बी मतलब 1, और 365 है तो 365। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों चीज़ है तो जोड़ लीजिए, 2x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या आया 1 आ गया, और यहाँ पे 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2x आ जाएगा, और ये वाला चीज़ को क्या करेंगे उधर ले जाके पक्षांतर, क्या कहेंगे पक्षांतर कर देंगे, तो वहाँ पे जाएगा तो माइनस 365 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, दोनों संख्या है तो अगर समान संख्या होती तो जोड़ते, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस उल्टा है तो घटा देंगे, यानी माइनस 364 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमको दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख ही रहा होगा
कि यहाँ पे 2, 2 और 364 दोनों ये जो संख्याएं हैं 2 से पूरी तरीके से कट सकती हैं। तो यहाँ जितना ज़्यादा छोटा करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। तो लिख दीजिए दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे 2 से भाग का मतलब यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स बचेगा क्योंकि ये भी कट जाएगा। इसको करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 का पढ़ा इसमें पढ़ लीजिए, 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 182 आ जाएगा। और यहाँ पे आप जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग दिया जाए तो उसका रिजल्ट 0 ही होता है। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है, यानी आपको फिर वही करना है क्या कि a इंटू सी इक्वल टू प्लस माइनस बी। ए की जगह पे क्या है, x के बगल में 1 है, b की जगह पे क्या है, सी की जगह क्या है माइनस 182, बी की जगह पे 1। तो अब ऐसा इसको एडजस्ट करना है कि गुणा करने पे 182 आना चाहिए आपको, और यहाँ पे घटाना है तो घटाने पर 1, यानी 2 नंबर आपको ज्ञात करना है जिसकी गुणा करने पर आपको क्या मिल जाए कि गुणा करने पे 182 और उसी संख्या को घटा दिया जाए आपस में तो 1 आ जाना चाहिए। तो आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ऐसे गुणनखंड कर लीजिए आप लोग। देखिए 2 करेंगे, यहाँ पे 2 9 18, यहाँ पे फिर इसको किससे काटेंगे 7 से काट लेंगे, 13 आएगा, फिर 13 से काट लेंगे 1 आएगा, यानी इसको ए संख्या मिल गई क्या, एक इसको हो गया 14, यहाँ पे क्या हो गया 13। तो देखिए 14 और 13 इन दोनों का गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा, और 14 में से 13 घटा देंगे तो क्या बचेगा 1 बच जाएगा, यानी 14 और 13 2 संख्याएं मिल गई। अब देखिए जब जैसे ये संख्या मिलती है, ये केवल हम लोग एक तरीके से समझिए रफ वर्क करते हैं अपने दिमाग में संख्या ढूंढने के लिए। अगर जो बच्चे आसानी से ढूंढ सकते हैं इसको करने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 14 माइनस 13 एक्स 182 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स, यहाँ पे 182 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या हो गया एक्स, तो बचेगा क्या एक्स, बचेगा एक्स प्लस 14, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसमें भी कॉमन ले लेंगे तो माइनस 13, तो बचेगा क्या एक्स प्लस 14 बराबर 0। अब देखिए 14 कहाँ से आया 13 का, क्योंकि 13 इसका गुणनखंड निकाले थे, 13 अगर हटा दिया जाए तो क्या बचेगा 14 ही बचेगा। तो ये दोनों फिर से बराबर दिख रहे हैं तो इसको लिखेंगे एक्स प्लस 14 और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस 13 बराबर 0। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 14 आ जाएगा, और इसको देखेंगे तो इसको उधर करेंगे तो क्या आएगा एक्स बराबर, देखिए एक्स को जब इधर लाएंगे तो माइनस वाली चीज़ें प्लस में बदलती हैं, यानी 13, यानी एक्स के 2 मान निकल गए। तो चूंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, तो ये 14 का मान क्या है ऋण में आ गया, तो इसको क्या करेंगे अग्राह्य कर देंगे। अग्राह्य मतलब हटा देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे धन पूर्णांक पूछा है और यहाँ पे ऋण में आंसर आया, तो इसको छोड़ देंगे। तो यक्स का मान क्या मिल गया 13। तो पहली संख्या क्या मिलेगी, देखिए पहली जो संख्या है यक्स का पूर्णांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 मिल गया, और दूसरी संख्या क्या मिल जाएगा 13 प्लस 1, यानी 13 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 14। ये दोनों संख्याएं मिल गई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, यानी समकोण में त्रिभुज है, ऊंचाई कितना है आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 दिया हो, यदि कर्ण क्या है 13 सेमी दिया हो, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, यानी बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक होता है त्रिभुज का भुजा कर्ण, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। प्रश्न में क्या दिया है कि आधार से 7 सेमी कम, तो आधार को हम लोग मान लेते हैं कि माना आधार बराबर यक्स सेमी, आधार क्या हो गया यक्स सेमी हो गया, और इसकी ऊंचाई क्या करा है कि जितनी आधार होगी उसे 7 सेमी कम, तो यानी यक्स माइनस 7 इसकी हो गई, और कर्ण दिया है, कर्ण मतलब 13 सेंटीमीटर दिया है। तो अब इसको हम लोग हल करते हैं कि
पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो कर्ण यहाँ पे क्या दिया है 13 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, देखिए लंब इसको बोलेंगे यानी x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है a माइनस बी, इस रूप में दिख रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। अब देखिए तो 13 का 13 में गुणा करेंगे हम लोग, तो 13 में 13 गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 6 9 आ जाएगा। अब देखिए इसको इस फार्मूले के हिसाब से तोड़ दीजिए, यानी पहले नंबर का स्क्वायर फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर यानी प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 लिखेंगे, a मतलब x है, b मतलब 7 है प्लस x का स्क्वायर। अब देखिए 169 यहाँ पे तो है ही, इसको यहाँ पे एक बार एक्स स्क्वायर है एक बार यहाँ एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, यानी क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 49 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 7 का 7 में करेंगे तो 49 माइनस इसका गुणा कर लीजिए 2 साते 14x हो जाएगा। अब क्या आया, इसको हम लोग क्या कर ले रहे हैं पक्षांतर कर ले रहे हैं, यानी इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x अब प्लस 49, तो यहाँ पे लिखा ही लिखा है, इस नंबर को इधर लाएंगे तो माइनस में बदल जाएगा माइनस 169 बराबर 0। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये तो दिया ही दिया, इसको क्या करेंगे घटा लेंगे 9, यानी इसको 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे 6 में से 4 को घटाएंगे 2 आएगा यानी 120, यानी 169 में से 49 को घटा लेंगे तो क्या आएगा 120। अब देखिए यहाँ पे द्विघात के रूप में तो आप लोगों को मिल गया, लेकिन एक चीज़ और समझना है कि ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी, यानी 2 का अगर इसमें भाग दे दिया है तो ये जो द्विघात समीकरण है आप लोगों का वो क्या हो सकता है छोटा हो सकता है। तो आप क्या करेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, जैसे ही दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा, इसको काट लेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 120 का आधा होता है 60 बराबर 0। तो ये देखिए अब आपको क्या मिल गया द्विघात समीकरण। अब इसको हल करना है, हल करने के लिए वही गुणनखंड विधि अगर अपनाएंगे तो क्या करेंगे a इंटू सी इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो a की जगह पे क्या दिख रहा है x के बगल में जो रहता है उसी को a कहते हैं, यानी यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो 1 मानेंगे, c का मतलब 60 हो गया और b का मतलब 7। तो 7 को देखिए ऐसा एडजस्ट करना होता है कि गुणा करने पे 60 है, गुणा करने पे क्या आना चाहिए 60, और यहाँ माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे घटाने पर, यानी 7 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि घटाने पर 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 60। तो ये तो छोटा नंबर है, आप लोगों को पता हो जाएगा कि 12 5 60, लेकिन आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से कट करेंगे 30 आएगा, फिर 2 से कट करेंगे 15 आएगा, फिर 3 से कट करिए 5 आएगा, फिर इसको क्या करेंगे 5 से कट करेंगे 1। अब इसी नंबर से एडजस्ट कर लीजिए, 2 दूना 4 3 12, एक संख्या मिल गई 12, दूसरा मिल गया क्या 5। अब देखिए 12 का 5 में गुणा कर लेंगे तो 60 हो जाएगा, अब 12 में से 5 को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा, 12 माइनस 5। तो अब देखिए ये जो नंबर मिल गया यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर लिखेंगे ही लिखेंगे माइनस, अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 12 का इसमें गुणा करेंगे तो 12x हो जाएगा, अब माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा, माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन हो गया आपका x, बचेगा क्या x माइनस 12, यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा प्लस 5, तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0, यहाँ पे x प्लस 5 बराबर 0। तो देखिए यदि x माइनस 12 बराबर 0 होगा
तो यक्स का मान कितना हो जाएगा 12, या तो क्या हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा यक्स प्लस 5 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या आएगा -5। और हम जानते हैं या आप लोग जानते हैं कि जो भी लंबाई होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो इसलिए जो -5 आया हुआ है ये क्या हो गया अग्राह्य हो जाएगा। अग्राह्य मतलब इसको छोड़ देंगे, इस मान को नहीं लेंगे। तो देखिए यक्स का मान क्या निकल गया 12, तो यानी हमें क्या निकल गया यहाँ पे देखिए। अब दो अन्य भुजाएं निकालना था, तो यानी लंब, तो यानी लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, लंब क्या हो जाएगा यक्स -7, तो यक्स की जगह पे 12 - 7 में यानी 5 निकल गया। और आधार का मान ऑलरेडी जो यक्स का मान है वही है, आधार यक्स बराबर क्या गया है 12, तो ये एक मान ये है, एक मान ये है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, यानी इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। देखिए जैसा कि दिया इसमें, तो मान लेते हैं, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा यक्स, और नग की जो नग का निर्माण हो रहा है वो कितना हो रहा है, निर्मित बर्तनों की संख्या से क्या हो रहा है 2 गुने से 3 अधिक है, तो 2 गुने से 3 अधिक है। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार क्या है कि जो बर्तन निर्माण हो रहे हैं यहाँ नहीं दिया गया है कि दिए गए बर्तनों की संख्या 2 गुने से 3 अधिक है और उस दिन की कुल लागत कितना है 90 रुपये। तो यानी क्या करेंगे यक्स इंटू 2x + 3 बराबर 90 रुपये। अब इसको गुणा कर लीजिए, यक्स का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा 2x², इसमें करेंगे तो क्या आएगा 3x आएगा बराबर 90। अब देखिए पक्षांतर करिए इसको, 2x² तो है ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा +3x - 90 बराबर 0। अब हमें क्या करना है गुणनखंड करना है, यानी ऐसा फार्मूला जैसे a × c = +-b, जैसा हम लोग करते हैं। a की जगह पे क्या आ रहा है इसमें 2 आ रहा है, c की जगह पे क्या आ रहा है -90 है, और यहाँ पे 3 है। तो नहीं ऐसा नंबर अब ढूंढना है हमें कि 9 दूनी 18 की गुणा करने पर आपका 180 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए 3। तो ऐसे 2 नंबर एडजस्ट करिए, जिसको तो एडजस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो 180 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 वाले जाइए 90 आएगा, फिर 2 से कट करेंगे 45 आ जाएगा, फिर 3 से कट करेंगे 15 आएगा, फिर 3 से कट करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से कट कर देंगे तो 1 आएगा। अब इन्हीं नंबर से हमें एडजस्ट करना है। तो देखिए कौन कौन सा नंबर ले सकते हैं कि घटाने पर क्या आना चाहिए, आप घटाने पर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 180। तो इसमें से क्या क्या संख्या हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 3 12, यानी इससे क्या संख्या मिल रही है 12 मिल रही है, और 3 5 15, यानी 2 संख्याएं मिल रही हैं आपको, एक संख्या 15 मिल रही है, एक संख्या 12। तो हम जानते हैं कि 15 में से अगर 12 को कोई घटा देगा तो कितना बचेगा 3 आ जाएगा, और 15 में 12 का गुणा किया जाएगा तो कितना होगा 180 हो जाएगा। तो यानी अब संख्या मिल गई, तो इसको लिखिए 2x² + 3x को, जो 3x है इसी को एडजस्ट करना है, 15 - 12 करेंगे x - 90 बराबर 0। अब देखिए 2x² दिया ही है, इस x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा, इसमें करेंगे तो क्या आएगा 12x हो जाएगा, -90 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है केवल x दिख रहा है, तो x दिख रहा है तो क्या लेंगे बचेगा क्या यहाँ पे 2x यहाँ बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 15 बचेगा। और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है
6 दिख रहा है कॉमन, तो -6 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2x आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेने पे अंदर का चिन्ह बदलता ही है, तो यहाँ हो जाएगा 15 बराबर 0। तो संख्या मतलब एक ब्रैकेट में ये चीज़, ये दोनों क्या दिख रहा है, एक बराबर दिख रहा है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, 2x + 15, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x - 6 बराबर 0। अब देखिए यदि x - 6 बराबर क्या आ जाएगा, 0, तो x बराबर क्या आ गया, 6। या तो क्या कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, 2x + 15 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या आएगा, -15, x बराबर क्या आएगा, -15/2। तो आप जानते हैं कि जब भी बर्तनों का किसी भी कंपनी में निर्माण होगा वो माइनस में नहीं होता है, जब भी अगर खराब भी बनेगा तो प्लस में होगा, इसीलिए क्या करेंगे, इस चिन्ह को क्या करेंगे, अग्राह्य कर देंगे, यानी इस यक्ष का जो मान दिया गया है इसको क्या करेंगे, नहीं लेंगे, और जो यक्ष का मान होगा क्या मिल गया, 6। तो उस दिन बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी, यक्ष का मान करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इसमें देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 6 + 3, यानी क्या हो जाएगा, 2 × 6 = 12 + 3, यानी क्या हो जाएगा, 15। तो एक 15 आ गया और एक क्या आ गया, 6 आपका आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर।